पिछली क्लास में हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था स्केचअप का। आज की क्लास में हम देखेंगे कि हमारे पास एक टूल सेट पड़ा हुआ है, उसमें से इम्पोर्टेंट जो हमारे पास पहले पढ़ने वाले कुछ पॉइंट्स हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ऊपर जो मेन टूल बार है जिसके अंदर हमारे पास सिलेक्ट का ऑप्शन है कि हमने कोई भी काम किया हुआ है तो यहाँ से हमने अगर कोई भी कमांड हम लोगों ने एक्टिव की हुई है और वो कमांड एक्टिव करने के बाद हमने कोई भी काम किया और वापस हम किसी और कमांड में हैं तो इस सिलेक्ट के बटन पे क्लिक करके या स्पेस वाले बटन पे क्लिक करके हम लोग उस कमांड से बाहर भी जा सकते हैं या कोई और सिलेक्शन कर सकते हैं। इसमें बाकी दूसरी जो नंबर पे हमारे पास मेक कंपोनेंट है ये हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। इसी तरीके से पेंट बकेट टूल है ये हम बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद है अरेजर टूल। अरेजर टूल को जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से हमारे पास एक अरेजर का जो है ना वो ऑप्शन आ जाता है। हम इसको ड्रैग करके भी अरेज कर सकते हैं। अगर ड्रैग करके मैं ऐसे लेके आ रहा हूँ और मैंने माउस का बटन क्लिक किया हुआ है तो मैं ड्रैग करके इसको अरेज कर सकता हूँ। इसके बाद अगर मैं किसी भी लाइन के ऊपर जाके क्लिक करूंगा तो वो लाइन भी अरेज हो जाएगी। तो ये हमारे पास सबसे पहले जो नजर आ रहा है ये क्या है, मेन टूल बार है। दूसरे नंबर पे हमारे पास है ड्राइंग टूल बार। ड्राइंग टूल बार के अंदर हमने जो भी चीजें हैं वो ड्रा करनी है। ड्रा से रिलेटेड रेक्टेंगल ड्रा करनी है, लाइन ड्रा करनी है, कोई सर्कल ड्रा करना है, कोई आर्क ड्रा करनी है, कुछ भी ड्रा करना है तो ये हमारे पास एक ड्राइंग टूल बार पड़ी हुई है तो हम उनसे ड्रा कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास पेंसिल लाइन टूल है जिसको हम पेंसिल टूल भी कहते हैं, या लाइन टूल है। तो हम यहाँ से एक लाइन लगाएंगे। अब हमें 10 फुट की लाइन चाहिए तो मैं 10 फीट का एंट्री दे के तो इसको 10 फीट की एंट्री इंटर करके ये 10 फीट की मैंने लाइन लगा दी है। अब इसके बाद अगर मैंने यहाँ से 20 फुट की लाइन लगाता हूँ तो ये 20 फुट की लाइन लग गई है। अब जब मेरे पास यहाँ से इसको मैंने जूम किया है, मैं जितना मर्जी जूम कर लूँ तो ये इतने दूर पड़ी हुई है क्योंकि मेरा जूम बहुत ज़्यादा था। तो नेक्स्ट इसके बाद हम डायरेक्ट जूम पे ही जाएंगे, इसलिए पहले हम कोई ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं। इसी तरीके से इसके बाद हमारे पास ये लाइन है। लाइन के टूल आप फ्री हैंड भी लगा सकते हैं, अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। और यहाँ से अगर आप डायमेंशन भी देखना चाहिए या डायमेंशन के साथ भी लगाएं। और यहाँ पे WC बॉक्स, ये WC भी ठीक है। ये बॉक्स के अंदर आप जाके वैल्यूज पुट करेंगे तो अगर आप यहाँ से हम लोग एक्सेस के अलोंग जा सकते हैं। या मैं रेड एक्सेस फ्री हैंड भी जाना चाहूँ या रेड एक्सेस के अलोंग, जब मैंने क्लिक किया तो ये यहाँ पे फिक्स हो गया है। एरोस के बटन, ये मैंने राइट एरो क्लिक किया तो ये कहाँ हो गई है, रेड एक्सेस के अलोंग फिक्स हो गई है। अब इसी तरीके से अगर मैंने अप का बटन किया तो ये जेड एक्सेस के अलोंग फिक्स हो गया। अब मैं जहाँ मर्जी अपने लाइन के जो कमांड है, जो टूल है, उसको जहाँ मर्जी घुमाता रहूँ वो सिर्फ जाएगी ब्लू एक्सेस की ग्रेड। इसी तरीके से मैंने लेफ्ट का बटन प्रेस किया है, लेफ्ट बटन जो उसके ऊपर है कीबोर्ड के ऊपर, उसको क्लिक किया तो अब ये ग्रीन एक्सेस के अलोंग फिक्स हो गई है। अब मुझे ये टेंशन नहीं है कि इसने कहाँ जाना है। मैं इसकी वैल्यूज पुट करता हूँ, मैं 50 फीट पुट करता हूँ WC बॉक्स में तो ये 50 फीट की लाइन लग गई है। अब मेरा माउस या मेरा जो ये टूल बार था ये जहाँ मर्जी है। अब ऐसा इस पोजीशन पे ऐसा नहीं है, मैं यहाँ से इसको फिक्स ऐसे कर सकता हूँ, अपना यहाँ से इसको कंटिन्यू कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने ये बटन से क्लिक कर दिया तो मैं इसको फिक्स कर दूंगा। तो ये लाइन कमांड। इसके बाद हमारे पास फ्री हैंड लाइन है, आप जैसे मर्जी लगाते जाएं। इसको अपने माउस को क्लिक करके रखना है और आप जहाँ मर्जी कोई फ्री हैंड आपने लाइन लगानी है तो आप उसको लगा सकते हैं। ये इसके बाद हमारे पास शेप में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल पे आप क्लिक करेंगे, R इसकी शॉर्टकट की है। अगर किसी ने शॉर्टकट कीज देखनी हो तो वो टूल्स पे क्लिक करें तो यहाँ से हमारे पास ये सारे ई की इरेजर है, पेंट बकेट, रेक्टेंगल जो भी है। यहाँ पे ड्रॉ टूल्स में ड्रॉ में जाएंगे तो आप लाइंस है, लाइन, आर्क, शेप्स, रेक्टेंगल का R है। इसी तरीके से आप शॉर्टकट कीज देख के यूज कर सकते हैं तो जैसे भी आपको आसानी हो। तो अभी ये मेरे पास एक रेक्टेंगल मैंने क्लिक किया है। अब मुझे रेक्टेंगल यहाँ पे लगाना है 50 फीट, 80 फीट, 80 फीट। तो मैंने इस तरीके से ये लगाया तो ये मेरे पास एक रेक्टेंगल लग गया है। तो आपने पहले एक वैल्यू पिट करना है। इसी तरीके से जैसे ऑटोकैड के अंदर हम लोग अगर रेक्टेंगल लगाते थे, अब मैं कहता हूँ 30, तो इसका मतलब ये है कि ये इंचेस में लगाएगा, ये इंचेस में लगाएगा। तो आपने अगर इंचेस में वैल्यूज पुट करनी है तो आपको फीट लगाने की या इंचेस लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप फीट में वैल्यू पुट कर रहे हैं तो फिर आपको फीट का लगाना जरूरी है।
इसी तरीके से इसके बाद हमारे पास रोटेटेड रेक्टेंगल है कि मैं अगर किसी खास, अब मेरे पास यहाँ पे ये ब्लू एक्सेस आया है, इसका मतलब क्या है कि मैं जो रेक्टेंगल लगाऊंगा वो किसी और अलोंग के एक्सेस है, ये रोटेटेड एंगल है, या ब्लू एक्सेस के गिर्द मैं लगा रहा हूँ तो मैं मेरी अब ये वर्टिकल रेक्टेंगल लगेगी। अगर रेक्टेंगल मैंने कहाँ लगानी है, ब्लू एक्सेस के अलोंग लगानी है, तो मैंने इसको यहाँ से ये रखा, और अब मैं जिस पोजीशन पे भी इसको लेके जाना चाहूँ, इस ग्रीन एक्सेस पे लगाऊँ, रेड एक्सेस पे लगाऊँ या ग्रीन एक्सेस पे लगाऊँ, तो इसी तरीके से वैल्यूज इसकी सेम पुट होंगी। जैसे हमने वैल्यूज़ को पहले पुट किया था 50 फीट 40 फीट, तो ये अब हमारे पास रोटेटेड एंगल में जाके इसका जो भी एंगल है वो एडजस्ट कर देगा। तो इस तरीके से इसकी ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास रोटेटेड एंगल की लग जाएंगी। इसके बाद हमारे पास है सर्कल। तो यहाँ से इसको सर्कल को हमने क्लिक किया है। सर्कल का हमेशा आपने रेडियस पुट करना है। अगर आपको 10 फुट का सर्कमफ्रेंस चाहिए तो आपने 5 फुट रेडियस पुट करना है। रेडियस क्या होता है कि सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस तक एंड का जो सर्कल की लाइन होती है वो रेडियस कहलाता है। इसलिए अगर मैं 5 फुट का, यहाँ से 5 फुट का मैंने इसको रेडियस पुट किया है तो ये 10 फुट का जो है ना टोटल सर्कल लग गया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसका फासला है वो कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो ये फासला कितना होगा, 10 फुट का होगा। तो ये आगे चल के मैं बताऊंगा कि फासले को देखते कैसे हैं टेप मेजर्स में। अब नेक्स्ट हमारे पास है पॉलीगॉन। इसी तरीके से आपने पॉलीगॉन ड्रा करना है तो आपने पॉलीगॉन का इंस्क्राइब्ड सर्कल जो है ना वो मैं कहता हूँ मैं 20 फुट का देता हूँ। तो ये 20 फुट की जो एक लेंथ है ये क्या है, इसकी 20 फुट का पॉलीगॉन मेरे पास लग जाएगा। इसके बाद मैं स्पेस का बटन दबा के इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। जितने भी शेप्स बनाई हैं इन सबको जो है वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है आर्क है। आर्क जो हम लगाएंगे, यहाँ से मैं पहले आर्क पे क्लिक करता हूँ। ये कौन सी आर्क है, सिंपल आर्क है। तो मैं इसको यहाँ लगाऊंगा और मुझे जहाँ दिल करेगा मैं वहाँ जाके इसको रोक के क्लिक कर लूँगा। यहाँ पे मैंने एक लाइन लगाई हुई है। अब मैंने आर्क लगानी है, सिंपल आर्क लगानी है, तो इसको मैं यहाँ से ऐसे लगा के इस लाइन के ऊपर जाके इसको क्लोज कर सकता हूँ। दोबारा से लाइन लगा के यहाँ से इसको शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसकी यहाँ पे सिलेक्शन हो सकती है, इसको हम पुश पुल करेंगे, जो भी करें वो बाद नेक्स्ट हम चल के देखेंगे। इसके बाद हमारे पास 2 पॉइंट आर्क है कि मैं किसी भी लाइन के ऊपर, मैंने यहाँ पे लाइन लगाई हुई है, एक पॉइंट मैंने ये दिया, अब मैं अपनी मर्जी से आर्क लगा सकता हूँ। पहले 2 पॉइंट सेलेक्ट करूंगा और उसके बाद अपनी मर्जी से किसी भी जगह पर किसी भी साइज की आर्क लगा सकता हूँ। इसके बाद हमारे पास 3 पॉइंट आर्क है कि मेरे पास कोई भी लाइन है, मैंने एक लाइन लगाई है, ये 2 लाइनें लगाई। अब मेरे पास 3 पॉइंट आर्क है, मैं तीनों पॉइंट पे क्लिक करूंगा तो उस जगह पे जाके आर्क लग जाएगी। ये अब मैं तीसरा पॉइंट मैंने ये क्लिक किया तो इसके अलॉन्ग आर्क लगेगी। अगर किसी और जगह मैंने क्लिक किया तो वो उसके मुताबिक जब मैं 3 पॉइंट पे क्लिक कर दूंगा तो वो आर्क बन जाएगी। इसी तरीके से नेक्स्ट आर्क है हमारे पास पाई। पाई ये है कि हमने यहाँ से एक, मैं पहले एक लाइन लगाता हूँ, लाइन लगा के ये मैंने एक लाइन लगाई है। अब मैं यहाँ से इसके अलॉन्ग ड्रा करूँगा ऐसे, तो ये एक हमारे पास पाई की शक्ल बन जाएगी। अब ये जैसे ये शेप बन गई है। अब इसी तरीके से मैं कहीं भी लाइन लगा के इसको दोबारा से यहाँ से ऐसे क्लिक करता हूँ, ये इसके अलॉन्ग ये ड्रा करता हूँ, ठीक है, जिस भी एंगल पे, तो ये क्या बनेगी हमारे पास एक ये हमारे पास एक पाई बन गई है। तो ये इस तरीके से जो है हमारे पास कौन सा ये हमारे पास टूल था, ड्राइंग टूल बार। हमने कोई भी चीज़ ड्रा करनी है तो हम इन 2, 4, 6, 8, 10 जो हमारे पास टूल्स हैं इनमें से आके ड्रा करेंगे। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन?